तो आइए, आप सभी को स्वागत है लीनाज एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि चांदनी मैम आप लोगों को बिहार पुलिस की जो है तैयारी करवा रही है, लेकिन आपको हम बता दें कि बिहार पुलिस हो या फिर दरोगा एसआई हो या फिर जो है बीपीएससी वगैरह हो, ये टोटल क्वेश्चन जो है इन सभी चीजों में जो है पूछी जाती है। तो इसलिए आपको हम बताएंगे कि इस चीज को जो है बहुत ही लाइकली रूप से जो है आप लोग ध्यान से पूर्वक जो है देखिएगा और पढ़िएगा, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। देखिए, ये जो है मैप जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो है कंफ्यूजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ये क्वेश्चन है। जी हाँ, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट रेखा से जो है संलग्न है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ पे कंफ्यूजन करती है। ठीक है, यहाँ क्या कंफ्यूजन कर रही है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए, समुद्री तट रेखा से, ठीक है, समुद्री तट मतलब होता क्या है कि समंदर के किनारे किनारे जो है जो भी रेखाएं जो बनी हुई है, ठीक है, इनसे इसमें ये दो प्रश्न कर दिया है। क्या है? केंद्र शासित और कितने राज्य। ठीक है, तो यहाँ जो है बहुत ही जटिल सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है अलग करके जो है पढ़ाई कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे करके। इसमें क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ठीक है, लेकिन यहां पूछ दिया है समुद्र तटीय रेखा से संलग्न है। तो समुद्र तटीय रेखा से जो संलग्न है ये यहाँ मात्र 4 है। ठीक है, कितना है? 4 केंद्र शासित प्रदेश है। किससे? समुद्र तटीय से। और 4 जो है वो हट के है। जैसे ये देखिए, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, और भी जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो ये सब क्या है? ये समुद्र तटीय से जुड़ा हुआ नहीं है, समुद्र तटीय से यहाँ पे है जुड़ा हुआ, इसलिए ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और कितने राज्य? राज्य में देखिए, प्रथम में आता है गुजरात, सेकंड में आता है महाराष्ट्र, और थर्ड में जो है तीसरे नंबर पे गोवा है, गोवा यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद है कर्नाटका, ठीक है, इस तरीके से ये 4 हो गया। 5वां है केरला, ठीक है, 6ठा है तेलंगाना, और ठीक है तमिलनाडु बोलिए, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद जो है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जो है वेस्ट बंगाल। ये क्या है? समुद्र तटीय राज्य है। ठीक है, इस राज्य के किनारे किनारे जो भी है वो क्या है? समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको समुद्र तटीय राज्य बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 9 राज्य है। कितने राज्य है? टोटल 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। लेकिन समुद्र तटीय कितने हैं? तो समुद्र तटीय जो है सो वो 4 है, जैसा कि एक यहाँ पड़ जाता है। बाकी देखिए इस साइड जो है, यहाँ जो है ये समुद्र तटीय नहीं आता है, मिजोरम, ये जो है नागालैंड, ये सब ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो खैर यहाँ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, चंडीगढ़ और दिल्ली, और इधर जो है जम्मू कश्मीर। तो इसको आपको याद रखना है, ये कंफ्यूजन है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, वर्तमान में भारत में वर्तमान में निम्नलिखित कितने केंद्र शासित प्रदेश है या क्षेत्र है? ठीक है, तो पहला नंबर पे आपको क्या बताया है? दिल्ली। दिल्ली जो है ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अंडमान और निकोबार महाद्वीप, अंडमान और निकोबार महाद्वीप यहाँ पड़ता है। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ समुद्र तटीय नहीं है, ये हटके है, ये आपको याद रखना। लेकिन अंडमान निकोबार जो है महाद्वीप, ये क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ 2 प्रकार का प्रश्न पड़ता है, एक थल से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है जल से जुड़ा हुआ है। तो थल और जल दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे डिवाइड होते हैं, यहाँ पे बहुत ही चांस रहता है क्वेश्चन आने का, इसलिए ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, कि अगर आपसे पूछ लिया कि भारत में वर्तमान में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लिखिएगा 8, ऑप्शन में 4 भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि समुद्र तटीय अगर लगा दिया कि समुद्र तटीय भारत के कितने समुद्र तटीय जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा। वहां कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सबको याद है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो 8 में टिक मार देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मात्र 4 ही समुद्र तटीय क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और 4 क्या है? थल से जुड़ा हुआ। ठीक है, एक है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप समुद्र तटीय है। ठीक है, उसके बाद जो है पंडिचेरी, पंडिचेरी जो है ये भी समुद्र तटीय है। तो समुद्र तटीय में जो है कितना आ गया? 1 और 2 3। उसके बाद जो है दमन, और इन दोनों को मिला के एक ही कर दिया गया है, जहां की यहाँ आप देख सकते हैं
ठीक है। यहाँ जो है दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये जो है 26 नवंबर 2019 को घोषित किया गया था और 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हो गया, यानी इन दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, तो ये 8वां जो है ये हो गया। तो इस तरीका से ये चारों जो है ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन समुद्र तटीय है। अब जो है जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है, वो यहाँ पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी कर दिया गया। तो ये एक यहाँ आ जाता है, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। ठीक है, और चौथा है लद्दाख भी आपको यहीं पड़ता है। ठीक है, तो लद्दाख को भी जो है सो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये प्रभावी हो गया पूरे हिंदुस्तान। ठीक है, तो इस तरीका से ये आपको याद रखना है कि दिल्ली से ऊपर ही, यानी दिल्ली, चंडीगढ़ और ऊपर से जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, ये 4 जो है थलीय है और ये जो है जलीय है। तो जलीय यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो है सो आपको समुद्र तटीय में से आ गया और थलीय जो है वो अलग हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आपको एक और चीज बता दें, देखिए इसमें जो भी पढ़ाई चल रही है ना, आपको जैसा कि बता दिए हैं कि वर्दी बैच है, चांदनी मैम करवा रही है। ठीक है, ये आपको जो है बिहार दरोगा एसआई और बीपीएससी वगैरह ये सभी में जो है पूछे जाते हैं। और ये जो अभी चैप्टर चल रहा है वो आपका 9वां का ज्योग्राफी क्लास का चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। देखिए कर्क रेखा से भी जो है बहुत सारे प्रश्न जो है जुड़ा हुआ आता है, तो ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा हमारे भारत में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए आप जो है इसको अच्छी तरीका से याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो वो कितने हैं? 8 राज्य से। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं तो अच्छी तरीका से देख लीजिए। यहाँ पे एक मैप है जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए मैप से समझिएगा तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो इस हिसाब से ये देखिए कर्क रेखा जो है आपको 24 यानी 23.5 डिग्री से जो है ये यहाँ से जो है क्या है, अक्षांश और देशांतर से जो है गुजरती हुई गई है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, 2-3 प्रकार का बनता है, इसलिए इसको याद रखिए। देखिए ये 24 डिग्री है, यहाँ भी 24 डिग्री है और 24 से नीचे है, यानी कि आपको बता दें कि ये 23.5 है, 1/2। ठीक है, 23.5 डिग्री पर ये जो है कर्क रेखा खींची गई है। इसमें से कितने राज्य आते हैं तो गुजरात हो गया, उसके बाद गुजरात के बाद ये जो है राजस्थान भी आता है, राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड आता है, झारखंड के बाद जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के बाद जो है मिजोरम आता है। ठीक है, तो यहाँ जो है सो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य जो है ये गुजरती है कर्क रेखा से हमारे भारत में। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत देश में कितने राज्य होकर के गुजरती है? 8 राज्य होकर के। फिर यहीं पे एक और प्रश्न आता है, यही कर्क रेखा ऐसी है इंडिया के अंदर कि ये 2 भाग में इंडिया को कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ देख लीजिए बीचों बीच ऐसे गए हुआ है कि इंडिया को 2 पार्ट में बांट देता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न एक बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज आपको याद रखना है। अब जैसा कि हम आपको अभी बता रहे हैं, यहीं पे जो है ये प्रश्न है। ठीक है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया है, अक्षांश विभाजित करता है। ठीक है, तो वो कौन सा, सारे मतलब जो है आपको पता है 23.5 उत्तरीय अक्षांश कर्क रेखा। ठीक है, तो उत्तरीय क्यों बोला गया है ये देखिए, यहां जो है सबसे पहले आइए इस चीज को, अक्षांश और देशांतर को आप लोग समझिए। ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे जो है दक्षिणी होगा, यानी पृथ्वी जब भी आप नचाते हैं मतलब जो है ग्लोबल, तो ग्लोबल जैसे देखिए इसको जब भी आप नचाते हैं तो ये ऊपरी वाली हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है।
ठीक है। बाकी जो है ये जो आप देख रहे हैं, तो इसलिए ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी के जो है बीचों बीच जो ये रेड लाइन जो खींचा हुआ है, ये क्या है, इसको मध्य रेखा बोलते हैं। तो मध्य रेखा आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये जो खींचा गया है, और इस साइड जो गोलार्ध, तो यही इंडिया का इसमें नहीं दिया गया है, चलिए इसमें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि काटा गया है, जो कि ये रेखा जो आप देख रहे हैं, ये रेखा कर्क रेखा है, ठीक है। मध्य रेखा से ऊपर जो है ये रेखा कर्क रेखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज है जो आपको समझने वाली बात है। यहाँ बीचों बीच यानी ये रेड लाइन से ऊपर वाली पृथ्वी का पार्ट क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए यहाँ ये इंडिया है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग पढ़ते हैं, दक्षिणी में नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चीज आप याद रखिएगा। कौन से मतलब महादेश, ये सब, तो ये सब आपको आसान चीज है, वो बच्चा भी याद रखता है। लेकिन यहाँ जो है छोटी छोटी प्रश्न जो है आपको बहुत ही शंका में डाल देती है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना है। भारत को कौन सा रेखा जो है सो दो भाग में विभाजित करती है, तो वो है कर्क रेखा, ठीक है। गोलार्ध याद रहा और रेखा भी याद रहा। तो यहाँ जो है कौन सा, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा इंडिया को क्या करती है, दो भाग में बराबर बांट देती है, ठीक है। तो इस तरीका के ये सब प्रश्न आपको समझना बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। ये रेड लाइन जो है इसको आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिमी गोलार्ध, यानी यहाँ सेंटर से काटा गया है। तो हम लोग जो है कौन से गोलार्ध में आते हैं, पूर्वी गोलार्ध में। दो तीन चीज ऐसी है जो आपको याद रखना है, क्या है, पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, ठीक है। उत्तरी पूर्वी, इंडिया क्या है, इंडिया जो है सो मेरा इंडिया देश जो है क्या है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में आता है। अच्छा, इंडिया को कौन सा रेखा जो है बराबर भाग में काटती है, तो बराबर भाग में काटती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद ये ज्योग्राफी का तीसरा नंबर, हमको नहीं लग रहा है कि डिग्री वगैरह पूछेगा, ठीक है। लेकिन अक्षांश और देशांतर के बारे में अगर डिग्री पूछ दे तो ये आपको याद रखना है, कर्क रेखा कितने अक्षांश और देशांतर पे है, तो इसका जो है उत्तरी अक्षांश जो है वो कितना है, 23, मतलब 23.50 बोलिए, 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है। नक्शा आप जितना देखे, हम कहेंगे कि आप एक एटलस ले लीजिए, ठीक है। एटलस से जो है बेहतर रहेगा, नहीं तो 9वां और 10वां का ज्योग्राफी आप रख लीजिए, चाहे आप बिहार पुलिस या फिर दरोगा एसआई का कर रहे हैं तैयारी, या फिर जो है बीपीएससी वगैरह का, ठीक है। 9वां और 10वां का ज्योग्राफी जो आप ले लीजिएगा तो संपूर्ण उसमें जो है तैयारी आपका हो जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। वैसे बीपीएससी के लिए 6ठा से पकड़ना पड़ता है, पर दरोगा एसआई और जो है 9वां बिहार पुलिस की तैयारी के लिए क्या चाहिए आपको, 9वां 10वां का जो है टोटल बुक आपको चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी लीजिएगा, ठीक है, सरकारी बुक एनसीईआरटी। देखिए यहाँ भी बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं इस मैप में भी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, देश की चतुर्थ अंतिम सीमा बिंदु, तो देश का जो इंडिया है, इंडिया का जो है अंतिम सीमा बिंदु क्या होता है, सीमा मतलब जानते हैं ना, बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है। तो वो बॉर्डर, तो देखिए यहाँ जो है पश्चिम में क्या है, तो सॉरी उत्तर में क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट होना चाहिए, ठीक है। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है समथिंग। चलिए नीचे जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो उत्तरी दक्षिणी ये सब जो है सारा चीज दिया हुआ है, किलोमीटर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जो है मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ जो है पश्चिम से पूरब की जो है, यहाँ इस सीमा से इस सीमा तक की जो है लंबाई किलोमीटर में जो है कितना है, 2933 किलोमीटर पड़ता है। तो ये सब प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है ये अंतिम जो है सीमा बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु जो है सो इंद्र पॉइंट, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है। दक्षिण इस साइड पड़ता है, तो ये इस साइड होना चाहिए,
क्योंकि ये चीज जो है दक्षिण का यहाँ जो लिया गया है, यहाँ दक्षिण में 2 बिंदु दिया गया है, ये चीज आप रखिएगा। कन्याकुमारी, तो ये कन्याकुमारी यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी, ठीक है, अक्षांश तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के समीप है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी बिंदु कहाँ पड़ता है, इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर यहाँ पड़ता है, ठीक है, इंदिरा कौल, ये याद रखिए। पश्चिमोत्तर बिंदु जो है गौर माता या गोहार मोती गुजरात पड़ता है, तो यहाँ ये गुजरात का जो है ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, गौर माता गोहार मोती, ठीक है। और पूर्वोत्तर जो बिंदु है वो कहाँ है, किबिथु, ये यहाँ पड़ता है लास्ट में, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, क्या, किबूथ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब मैप में बनती है प्रश्न। और ये रेखा तो आप जानते ही है, 2 भाग में जो बोले थे बांट देता है, ये इसको कर्क रेखा बोला गया, ठीक है। तो किलोमीटर ये सब जो है मैप में अच्छी तरीके से आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और ध्यान रहे, जब भी आप मैप खोलिएगा ना, तो ये एक सिंबल होता है जिसको आप याद रखिएगा, ये सिंबल हमेशा उत्तर जो है ऊपर की ओर हमेशा उत्तर कहलाता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। यहाँ देख रहे हैं, ये सब आपको जो है बहुत सारी चीज जो है इसमें जो है पूछा जाएगा। तो मैप का जो प्रश्न होता है वो वाकई में बहुत गजब का होता है, आसानी से समझने वाला भी होता है, मतलब ज्योग्राफी बोला जाए बहुत आसान चीज है, ठीक है। यहाँ जो है विभिन्न देशों के साथ जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं नाम। तो देखिए यहाँ जो है सीमा रेखा, यहाँ से मान लीजिए ये मेरा पहला नंबर हम लेते हैं पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है, ठीक है। अब सीमा रेखा आप अपने घर से भी मार्केट जाते होइएगा या कहीं जाते होइएगा तो किलोमीटर आप नापते होइएगा कि इतना किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय विश्व लेवल पे ये बना हुआ है कि ये सीमा रेखा है, ये इस साइड पाकिस्तान है और इस साइड इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के जो है ये सीमा रेखा पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो है कितनी है, तो यहाँ देख लीजिए 3523 किलोमीटर है। और इस सीमा रेखा का नाम भी होता है, तो यहाँ नाम जो है रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। इस सीमा रेखा का नाम क्या दिया गया है, रेड क्लिफ रेखा। विस्तार से आपको जो है चांदनी मैम जो है बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में सारा कंटेंट चाहिए, ठीक है। और हर एक चीज पे जो है मतलब डिस्कस चाहिए तो आप जो है नीचे ग्रुप है उस सब में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और सारा चीज PDF वगैरह आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, सारा चीज, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है सो देख लीजिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पड़ता है, तो अफगानिस्तान एक मामूली सा एक छोटा सा यहाँ से इतना दूरी पे है, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे पड़ता है, बस छोटा सा है, कितना 106 किलोमीटर की, फिर भी बहुत बड़ा है। आप समझ सकते हैं आपके घर से के दूरी और किसी मार्केट की दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो कितना दूरी पड़ता है। तो यहाँ 106 किलोमीटर है, तो समझ सकते हैं कितना लंबा जो है ये दूरी होगा। नक्शा पे भले ही छोटा सा दिखता हो, लेकिन यहाँ कितना है 106 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम, इस सीमा का नाम क्या रखा गया है, तो इस सीमा का नाम है डुरंड रेखा, ठीक है। अफगानिस्तान का कौन सा रेखा है, सीमा रेखा डुरंड रेखा। ज्यादा नहीं, मात्र 4 है जो आपको क्वेश्चन में मतलब जो है एग्जाम में पूछने का फुल्ली चांस रहता है। ये आपको बता दिया है ना, बिहार पुलिस, दरोगा SI और BPSC वगैरह, इस सभी में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपको चीन का याद रखना है, तो चीन का अब याद रखिएगा, ये कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए। चीन का हमेशा आप याद रखिए, यहां से जो है चीन स्टार्ट हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा है चीन का, ठीक है। और असल है देखिए, जहां जहां विवाद बराबर होते रहता है, ठीक है, फिर यहां से यहां पड़ता है, फिर यहां से ये पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है चीन का है, और चीन जो पड़ता है यानी पाकिस्तान से अधिक है, कितना है, अधिक है। ये 35 है पाकिस्तान, तो 3488 जो है चीन का सीमा रेखा पड़ता है। तो चीन के लिए क्या है, मैकमोहन रेखा, इसको बोला गया है मैकमोहन रेखा, ठीक है।
चीन के लिए, ठीक है। ये जो है बॉर्डर का लाइन जो है, और उस रेखा को क्या बोला गया है, सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा। और इसकी दूरी कितना है, कितना किलोमीटर तक पड़ता है इसकी लंबाई, तो 3488 किलोमीटर, ठीक है। रही बात नेपाल की, नेपाल जो है, नेपाल से जो है किसी प्रकार का ज्यादा जो है विवाद नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस सीमा रेखा जो है कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नेपाल है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद भूटान, भूटान भी जो है बिंदास है, तो इसलिए टेंशन नहीं है, भूटान भी अपना एरिया है, यहाँ पे क्या है उतना तनाव नहीं रहता। जहां जहां तनावपूर्ण है वो चीज एग्जाम में पूछे जाने का फुल्ली चांस रहता है। तो देखिए पाकिस्तान का पूछ सकता है, अफगानिस्तान का पूछ सकता है, और मैकमोहन रेखा जैसे चीन का पूछ सकता है। फिर वहीं पे बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी थोड़ी बहुत तनाव बराबर बनी रहती है, ठीक है। तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिए इन तीनों में से जो है क्या है, चारों में से सबसे अधिक किसका है, तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश का कैसे पड़ जाता है सबसे अधिक, तो इस चीज का ध्यान रखें। बांग्लादेश जो है वो यहां से लेता है रेखा, कहां से, यहां से, ठीक है। और इस प्रकार से जो है ये बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर लाइन जो है, ये देखिए, तो ये बांग्लादेश का जो है ये बहुत बड़ी लंबाई पड़ जाती है, ये 40,196.700 मीटर, ठीक है। तो 40,196 किलोमीटर जो है इसको रखिए, 700 मीटर भी है, तो इसको बोला गया है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न सबको जो है याद रखिए। इस टोटल की जो है मतलब इंडिया की टोटल जो है सीमा रेखाओं का जो है दूसरे देश से, पड़ोसी देश से जो है अगर देखा जाए तो कुल है 15,106 किलोमीटर 700 मीटर, 15,106 किलोमीटर और प्लस 700 मीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब है प्रश्न, आप इतना VVI ये क्वेश्चन सब है, इस सबको याद रखिए। बाकी ये सभी जो है सो चांदनी मैम आपको क्लास करवाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। जहां कहीं भी कंफ्यूजन होगा ना बस एक बार जो है कमेंट कीजिए, चैनल पे हो या फिर जो है ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में भी आपको डिस्कस करने को मिलेगा, बहुत सारी चीज मिलेगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्वेश्चन सेट वगैरह सारा चीज मिलेगा, गाइडलाइन अच्छी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।